नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हाउस में बीजेपी नेताओं के बीच जो बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी की इस बैठक में सूची पर फिलहाल चर्चा हो रही थी, मंथन हो रहा था। बीजेपी की सूची हालांकि आज आना मुश्किल है। ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर मिल रही है। कुछ नामों पर फिलहाल पेच फंसा है, इसलिए अभी आज सूची का आना मुश्किल है। सीएम हाउस में तमाम बीजेपी के नेता एकत्रित हुए थे आज, और आज ये माना जा रहा था कि शायद देर रात तक सूची आ जाएगी, लेकिन काफी मंथन हुआ, चर्चा हुई, लेकिन आज सूची का आना मुश्किल है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री और जो अलग अलग आवेदन आए हैं, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जो टिकट की चाह में हैं, उन्होंने भी बीते दिनों जिस तरह बीजेपी दफ्तर पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश की थी, टिकट के लिए मांग की थी, अब ये पार्टी को, संगठन को तय करना है कि आखिर किसे टिकट मिलती है, पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, किसे टिकट देती है। प्रदेश की 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए बीजेपी के वो कौन से चेहरे होंगे और वो चेहरे कब घोषित होंगे। चलिए हम रुक करेंगे इस बैठक से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बैठक खत्म हो गई है, क्या मंथन निकला इस बैठक से? देखिए, लंबा मंथन चला, करीब 4 से 5 घंटे की बैठक हुई। वैसे तो पूरा दिन ही बीत गया दीपक। पहले संगठन के लोगों के साथ बात चलती रही। सुबह हमने देखा शिव प्रकाश जी के साथ मुलाकात हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, मुरलीधर राव वहाँ मौजूद रहे, हितानंद बीडी शर्मा मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद फिर जब दिन भर चर्चा हो गई, फिर करीब 4:30-5 बजे के बाद सीएम हाउस पहुंच गए सभी नेता और इनकी आपस में चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा नतीजा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग सभी नामों पर सहमति बनी, पर एक पैच फंसता नजर आ रहा है इंदौर और भोपाल को लेकर, जिसके कारण शायद सूची भी टलने जा रही है। लेकिन जो सूची आज जो दावा किया जा रहा था, हालांकि बंसल न्यूज लगातार पहले दिन से ये कह रहा था कि 13 तारीख को ही सूची की संभावना है, 13 तारीख को सूची सामने आ सकती है। लेकिन सूची में जिन 10 नामों का हम चर्चा कर रहे हैं वो लगभग आप मानकर चलिएगा, लेकिन कुछ नाम कुछ लोगों ने आज जल्दबाजी की है, तो शायद उसको लेकर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो 10 नाम जो सामने हैं, चाहे हम उज्जैन की बात करें, मुकेश टटवाल की, या हम बात करें योगेश ताम्रकांड की जो सतना से है, या फिर हम बात करें माधुरी पटेल की जिनका नाम बुरहानपुर से सबसे आगे कहा जा रहा है, या फिर जो बाकी जो 5 जिनकी हम जिक्र कर रहे थे, उन नामों के अलावा कुछ और भी नाम सामने आ रहे हैं। जैसे देवास से रीता बिमल शर्मा के नाम या मोनिका शर्मा, किसी एक पर लग सकता है, मोहर लग सकती है। या हम बात करें जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर से माया सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इंदौर से गौरव रणदिवे या रमेश मेंदोला के नाम की चर्चा है, लेकिन रमेश मेंदोला और कृष्णा गौर दोनों को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया तय है पहले से, जो विधायक है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब चर्चा उस पर चल रही है। लेकिन मनोज जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि 10 निगम पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कुछ नामों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, इसके हम क्या मायने निकालें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इन निगमों को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कई बार जब जिन नामों पर चर्चा होती है तो फिर कई ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यही मुद्दा है कि किसी भी तरह 16 नगर निगम जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे हैं, एक बार फिर उन पर जीत कर आए, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ थोड़ी जल्दबाजी की, या ये कहा जाए कि उन्होंने एक तरह से बाजी मारी है, और ये बाजी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंता भी बढ़ा रही है। इसीलिए बार बार अलग अलग प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, इसीलिए संभावना यही जाहिर की जा सकती है कुछ नामों को लेकर वहां भी चर्चा होगी, और उसके बाद फिर सूची सामने आ सकती है। पर ये बिल्कुल सच है कि सोमवार को सूची दिखाई देगी। जो दिन भर से अटकलें लगाई जा रही थी, 10 नामों पर लगभग सहमति बन गई है। बाकी 5 नाम की हम जिनकी बात कर रहे हैं, 5 जगह, चाहे रीवा की बात करें, वहां भी पैंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पाया है। या अन्य जो बच रहे हैं, सिंगरौली की बात करें, वहाँ भी पैच फंसता हुआ दिखाई दे रहा। तो 5 ऐसे निगम है जिन पर पैच फंसा हुआ है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंदौर और भोपाल, क्योंकि उसको लेकर क्राइटेरिया चेंज करना होगा, और यदि वो परिवर्तन होता है तो फिर निश्चित रूप से रमेश मेंदोला होंगे इंदौर से और कृष्णा गौर होंगी भोपाल से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस पूरी बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
इधर ग्वालियर से खबर, जहां टिकट वितरण पर लाल सिंह आर्य ने बयान दिया है। पार्टी में कोई खींचतान नहीं है। लाल सिंह आर्य का कहना है कि कोई कार्यकर्ता ही ग्वालियर महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनेगा। बता दें आपको, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और कह रहे हैं कि पार्टी में कोई खींचतान नहीं है, सब कुछ सही है, कोई कार्यकर्ता ही महापौर पद का उम्मीदवार बनेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में महापौर पद के प्रत्याशियों को लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चे के लाल सिंह आर्य मौजूद हैं। लाल सिंह जी, आप भी ग्वालियर चंबल अंचल की महत्वपूर्ण बॉडी में शामिल हैं जो चुनाव का संचालन करेगी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? ग्वालियर की महापौर की बात कर लें या अन्य जगह की, क्या दिक्कतें आ रही हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यपद्धति है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करना, सामूहिक निर्णय करना और जिताऊ कैंडिडेट भी हो, जातिगत समीकरण भी हो, तो ये एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत हम लोग निर्णय करते हैं, पार्टी निर्णय करती है। कहीं भी न पार्षदी में, न अध्यक्ष में, न हम महापौर में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। स्मूथली सारी चीज़ें लाइन अप है और जैसा अध्यक्ष जी ने आज कहा है कि आज शाम तक, रात तक महापौरों के प्रत्याशियों की घोषणा होगी और उसके बाद 11 तारीख से चूँकि फार्म भरे जा रहे हैं, 18 तक भरे जाएंगे। इस प्रक्रिया में जिले की बैठकें, जिले के जो नगर पालिका, नगर पंचायतों के जो प्रत्याशियों का चयन है, नगर निगम के प्रत्याशी है, ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ग्वालियर से क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? किसे मौका दे रहे हैं आप? ग्वालियर से नाम किसका ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो बड़ी बात कही है कि कोई रस्साकसी नहीं है, किसी तरीके का मतभेद नहीं है। आज रात तक काफ़ी हद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और ग्वालियर को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी कार्यकर्ता को ही पार्टी मौका देगी, यानी महापौर पद के लिए किसी कार्यकर्ता को ही मैदान में उतारने वाली है। कैमरामैन कनवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। इधर ग्वालियर से खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है, मेरे और सिंधिया जी के बीच कोई मतभेद नहीं है। यह भ्रम फैलाने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी निकाय चुनाव में बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश कोर कमेटी में शामिल होने के बाद, बैठक में शामिल होने के बाद ग्वालियर लौटे। हम बात करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र सिंह जी, आज सबसे पहले तो जन्मदिन। बहुत धन्यवाद। आप प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे, क्या कुछ निर्णय? नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमारे चुनाव समिति की बैठक हो गई है, उस पर महापौर के नामों पर विचार हो गया है। जल्दी ही नाम घोषित कर दिए जाएंगे और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर बढ़ेगी। कोई नाराजगी आपके बीच और सिंधिया जी के बीच टिकट? हमारे बीच में कोई नाराजगी नहीं है। ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। मुरैना में चुनाव से पहले महापौर और पार्षदों के टिकट तय करने के लिए बीजेपी वोटरों की राय जानने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। नगर निगम के 47 वार्डों में बीजेपी के जनप्रतिनिधि भ्रमण करेंगे और वोटरों से उनकी राय जानेंगे। बता दें, हर वार्ड में लोगों से चर्चा करने के बाद पार्षद और महापौर के नामों की सूची बनाकर प्रदेश कार्यालय भेजेंगे। इसी को लेकर वार्ड 39 में कैबिनेट दर्जा प्राप्त रघुराज कंसाना से बातचीत की संवाददाता उमेश पाराशर ने। बीजेपी महापौर और पार्षदों को टिकट देने से पहले एक बार फिर वार्डों में उतरी है और रायशुमारी का दौर अभी जारी है। यहाँ से अच्छे पार्षद और जो जनता के जो लोग हैं उनकी नब्ज टटोली जा रही है कि किस तरह का पार्षद और मेयर चुनकर आना है। सर, किस तरह से ये कैंपेन चलाया जा रहा है बीजेपी की बात करें? हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता वार्डों में जाएं, वहां लोगों से संपर्क करें। जिन व्यक्तियों ने वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र किए हैं उनका परीक्षण करें। वार्ड में ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जिनकी स्वच्छ छवि हो, वार्ड में उसकी पहचान हो, समाज में अपनी एक स्थान रखते हो, सबको साथ लेकर काम करते हो और हमेशा क्षेत्र के विकास की बात करें। पार्टी का कार्यकर्ता हो, इसे सब लोगों का
आत्ममंथन कर रहे हैं। उसमें से तमाम सारे प्रत्याशी थे, उन्हें भी आज हमसे संपर्क किया है। बाढ़ के लोगों से भी हम संपर्क करके आए हैं और इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम जिला का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, कांग्रेस ने अभी महापौर के पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया, बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही? क्या लेट लगती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। आने वाले समय में आप एक दिन में देखेंगे कि बीजेपी का भी प्रत्याशी आएगा। सबके से विचार विमर्श करने के बाद ही पार्टी निर्णय लेती है और महापौर का पद है, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी वरिष्ठ आपस में सामंजस्य बैठार के एक अच्छा प्रत्याशी चुनकर प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, ये तो वित्त निगम आयोग के अध्यक्ष रघुराज कंसाना का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो बाढ़ के निवासी हैं उनसे राजकुमारी की गई है और अच्छे से अच्छे जो पार्षद हैं वो चुनकर आए और बीजेपी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्षद है वो बीजेपी के चुनकर आएँ, जिससे जो महापौर की सीट भी बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पार्षद हैं वो चुनकर आएँ, जिससे जो नगर निगम है उस पर बीजेपी का कब्जा हो। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, मुरैना। खबर भोपाल से मिल रही है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी सोमवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल से दिल्ली पहुंचेंगे और सभी अलग अलग विषयों पर, प्रदेश के विकास के मसले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ और खबरों का, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का रुख करेंगे, जहां बोरवेल में गिरे राहुल को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि अब वो घड़ी काफी नजदीक है। 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है राहुल को बाहर निकालने में। बोरवेल में फंसा है राहुल और आसपास के 25 मीटर तक नो गो एरिया जोन बनाया जाएगा। खबर मिल रही है ऑपरेशन के लिए केवल अधिकृत लोग ही आसपास रहेंगे। ऑपरेशन के लिए केवल अधिकृत लोगों को ही वहां पर जाने की छूट रहेगी। ऑक्सीजन, बिजली व्यवस्था, कंप्रेशर मशीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सपर्ट मेडिकल स्टाफ के साथ सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा ग्राउंड जीरो का रुक करेंगे। उमेश, क्या बताया जा रहा है, अभी क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरी खबर पर? कब तक सुरक्षित उसे बाहर निकाल लिया जाएगा बोरवेल से? वहां पर एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन का क्या कहना है? दीपक, देखिए, सबसे बड़ा इंतजार इस बात का था कि जिस डैप को हम खोद रहे थे, जिसको तैयार कर रहे थे रेस्क्यू करने के लिए, वो डैप लगभग तैयार हो चुका है और इसका इंतजार जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी कर रही थी। जैसे ही इसकी खुदाई कंप्लीट हो गई है, मिट्टी हटाने का काम कंप्लीट हो गया है, जो एनडीआरएफ की टीम है अब वो हरकत पे आ गई है। आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो अपने तमाम जो उपकरण उनके पास है इस रेस्क्यू को करने के लिए, उनको तैयार कर रही है। एक एक जो उपकरण है उनको तैयारी कर रही है कि वहां पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, वो चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। गैती, फावड़ा, बेलचा, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की रेस्क्यू करने की एक रस्सी, इसके अलावा एक पाइपलाइन भी है जो 3 फीट के जो गड्ढे की जाएगी, उसके अंदर जब जैसे जैसे ये क्रू मेंबर उसकी मिट्टी को खोदेंगे वैसे वैसे वो पाइपलाइन अंदर डालेंगे और ये जब पाइपलाइन अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से राहुल जो है वो हमारे करीब होगा, क्योंकि लगातार जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार काम करती रही है। यहाँ पर जिले के जो कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने पिछले 2 दिनों से मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है उनको प्रोत्साहित करने का लगातार वो उनके बीच पहुंचते हैं और काम कर रहे हैं। हमारे साथ वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, लगातार आप यहाँ पर बने हुए हैं, हमने प्लान ए, प्लान बी के तहत भी देखा काम, प्लान सी के तहत भी देखा, फाइनली हम प्लान ए पर जा रहे हैं सर। बिल्कुल, हमने सारे उपाय अपना करके देखे, चूँकि जो चुनौतियाँ काफ़ी गंभीर थी बच्चे के कारण विशेषकर, तो जो बाकी प्लान बी और प्लान सी में सफलता नहीं मिल पाई। हमने एक जो कोशिश की थी कि प्लान ए पे हम डे फर्स्ट से लगातार काम करते रहे। हमारा मानना था कि बच्चा हो सकता है यदि प्लान बी सी में हम निकाल पाने में कामयाब ना हो तो टनल बनाकर उसको निकाल लें, इसलिए हम लगातार उस कवायद को जारी रखे हुए थे
और अब अंतिम चरण पे हैं। थोड़ी देर पे हम टनल के थ्रू बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। सर अभी भी मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है, कब तक के ये जो टीम है वहां पर पहुंच जाएगी और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे? देखिए बेसिकली अब जो काम है मिट्टी हटाने का नहीं है बल्कि पैसेज देने का है। जो टीम जाएगी उनके साथ में जो अपैरेटस जाएंगे उनको पैसेज देने का है। जो फाइनल डेप्थ है जहाँ पे हम ऑपरेट करने वाले हैं वहाँ तक का काम हो चुका है। टीम हमने पूरा रेडी कर लिया है, मॉडस ऑपरेंडी तय है, कौन सी टीम कहाँ कैसे काम करेगी, कौन सी टीम स्टैंड बाय मोड पर रहेगी, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड करके रख ली है। अब थोड़ी ही देर में ये टीमें नीचे पहुंच करके और एक्चुअल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। सर ये जो एनडीआरएफ की टीम है इनकी भी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जिला प्रशासन की, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एसीसीएल की एक रेस्क्यू जो टीम है उसको लाया गया है, इस तरीके के जो रेस्क्यू को अंजाम देते हैं उनके लिए ये टीम काम करेगी। देखिए विशिष्ट प्रकृति का काम है और एनडीआरएफ समेत सबकी सुरक्षा भी एक प्रमुख कारण है। हमारी कोशिश है कि सारा जो ऑपरेटिंग फोर्स है जिसमें एनडीआरएफ है और बाकी अन्य विभागों के एसडीआरएफ के लोग हैं या बाकी लोग हैं, सभी सुरक्षित रहें और इसी कवायद के साथ में हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। वर्धमान मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वो एनडीआरएफ के प्रमुख हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर एक बड़ी चुनौती को आप लोग लड़ने जा रहे हैं, राहुल को निकालने का एक रेस्क्यू करने जा रहे हैं, एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए। कितनी टीम आपके साथ नीचे उतरेगी और किस तरीके से काम करेगी? जैसा कि आपने बताया हम लोग अब हमारा टनलिंग स्टार्ट होने वाली है और उसी की पूरी तैयारी हो चुकी है, टीम वगैरह सब डिसाइड हो चुकी हैं और हमने सारे किस तरीके से हमको नेगोशिएट करना है टनल के लिए, किस तरीके के इक्विपमेंट यूज होंगे, वो न्यूमेटिक होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, मैनुअल होंगे, उन सारी चीज़ों की तैयारी की जा चुकी है ताकि वहाँ पे जाने के बाद हमको किसी भी चीज़ तरह की जो है समय न लगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो भी जॉब हैजार्ड हो सकते हैं, काम करने के दौरान जो मुश्किलात आ सकते हैं, उन मुश्किलों से भी निपटने के लिए उसकी भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मशीनें और जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको भी हमने पूरा कर रखा है इसके साथ। सर एक बड़ी बात यह है कि सर यहाँ पर टनल बनाया जाएगा, तो इससे पहले इस तरीके की रेस्क्यू को आप लोगों ने अंजाम दिया और यदि दिया है तो कितने घंटे में इस टनल को हम खोद लेंगे और राहुल तक पहुँच जाएंगे? टनल में प्रमुखता निर्भर करता है कि ज़मीन मिट्टी की बनावट कैसी है, उसके ऊपर टनल का काम डिपेंड करता है। इसलिए हर ऑपरेशन में अपने ऊपर की एक अलग प्रकार से जाता है, कितने हाइट पे जा रहे हैं, कितना जो है डिस्टेंस है, मिट्टी की बनावट कैसी है, मौसम कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ों का एक निर्भर करता है टनल के टाइम के ऊपर। जी निश्चित रूप से जो कि यहाँ की छत्तीसगढ़ के जांजगीर की जो मिट्टी है वो सख्त है, यहाँ पर चट्टान मिल गई थी जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीम लगातार इंतजार करती रही कि यहाँ से मिट्टी और मिट्टी हटाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनें अभी भी लगाई गई है, इनके जरिए ही यहाँ पर जो है रैंप बनाया गया। हम भी उमेश यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें भी एक खुशखबरी मिलेगी कि आखिर जो कड़ी मशक्कत प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम कर रही है राहुल को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकालने के लिए, उसमें जरूर उन्हें सफलता मिलेगी। हम भी उस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहें और अपडेट्स कुछ भी अगर मिलती हैं इस खबर पर तो जरूर हमसे साझा करें। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। कवर्धा से इस वक्त खबर मिल रही है जहां छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रमन सिंह से मुलाकात की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंह से उनके निवास पर प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। रमन सिंह के निवास पर पहुंची थी राज्यपाल अनुसुईया उइके। ये तस्वीरें रमन सिंह के निवास की जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके रमन सिंह से मिलने के लिए पहुंची। दोनों तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि किस मसले पर यह मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच, नेता तो नहीं कहेंगे हम, एक प्रशासनिक पद है और एक नेता है। प्रदेश का राज्यपाल एक प्रशासनिक पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। जाहिर है कि रमन सिंह ने भी प्रदेश के विकास को लेकर कुछ चर्चा की होगी। था यहाँ पे कवर्धा में बैगा सम्मेलन में आई हुई थी और उन्होंने जाते जाते 5 मिनट घर में रुकी थी। एक अनौपचारिक भेंट मुलाकात हुई राज्यपाल से।